बचाना मोदी बिहार को, बचाना मोदी बिहार को, बचाना मोदी बिहार को, बचाना बुद्ध गया को, बचाना मोदी बिहार को, बचाना बुद्ध गया को। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय। हमारे सुधीर पाटील यांचं स्वागत सन्माननीय विशाल कागडे करतो विनंती करतो। आंदोलन राष्ट्रीय संघटनेच्या वतीने आज नागपूरच्या संविधान परिसरामध्ये ते धरणं आंदोलन करण्यात आलेलं आहे आणि आज त्याचप्रमाणे आज मान्यवर काशीराम यांची जयंती सुद्धा आहे आणि या निमित्ताने मान्यवर साहेब आपल्यासोबत जुळलेले आहे। काय सांगण्यात आलं सर, आपला परिचय सांगा। आज विशेष आपण धरणं आंदोलन घेतलं आहे। मेरा परिचय, मैं बहुजन मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय संगठन सामाजिक न्याय के लिए, इस संगठन का मैं संस्थापक अध्यक्ष सुरेश बाबू डोंगरे। आज 15 मार्च 2025 को आदरणीय सम्माननीय हमारे महापुरुष मान्यवर कांशीराम जी साहब, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुजन मुक्ति आंदोलन के माध्यम से एक दिन का धरना आंदोलन यहाँ रखा गया है। महाबोधि बौद्ध गया का महाबोधि महाविहार ये ब्राह्मणों के कब्जे में है, जो 1947 का बेटी एक्ट है। इसे बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार ने रद्द करके ये जो महाविहार महाबोधि है विहार है, ये बौद्धों को सौंप दिया जाए। 130 एकड़ जगह जो नारा की है, ये वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क बनना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र और केंद्र सरकार ने ध्यान देकर 130 एकड़ जगह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ पे पार्क बनना चाहिए। विदर्भ अलग होना चाहिए और जो ईवीएम है ये रद्द होकर देश में बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। ओबीसी समाज की जातीय जनगणना देश के 77 सालों में ना बीजेपी ने की, ना कांग्रेस ने की। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि ओबीसी की जातीय गणना करके 52% ओबीसी है, उनको सरकारी नौकरी में 52% नौकरियां देना चाहिए। प्राइवेट जो सेक्टर है, कंपनियां है, उनके अंदर 52% कंपनियों में नौकरी देना चाहिए। जो बेकारी है 25 करोड़ की, जो इस देश के अंदर जो बेकारी बढ़ी है, तो सरकार ने 25 करोड़ की नौकरियां देना चाहिए। देश के अंदर जो झोपड़पट्टी वासियों के जो प्रश्न है, जहां जहां देश के अंदर जो लोग बैठे हैं, उदाहरण के तौर पर कौशल्या नगर जो नागपुर में, वहां 50-60 सालों से झोपड़पट्टी बसी है, लेकिन उनके नामे जो अलॉटमेंट लेटर है, स्थायी पट्टे उनको दिए नहीं, तो सरकार ने उसकी व्यवस्था करना चाहिए। कलमेश्वर में है, नागपुर जिला में बहुत सारे ऐसे भूदान की जमीन के ऊपर झोपड़पट्टी बैठे हैं, वहां लोगों को सुविधा नहीं, कुछ नहीं, तो सरकार ने देना चाहिए। साथियों, ये जो आंदोलन है, ये सरकार को जिला अधिकारी मार्फत एक राष्ट्रपति को एक निवेदन जाएगा। 30-35 मांगने को लेकर निवेदन तैयार है, ये निवेदन जाएगा तो सरकार ने इस मांगने की तरफ ध्यान देकर हमारा ये जो न्यायप्रिय पवित्र आंदोलन है, इस आंदोलन को एक सरकार ने हमारा समर्थन करना चाहिए और ये जो मांगनी है, ये मांगनी हमारी छुड़ाना चाहिए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। माननीय कांशीराम साहब अमर रहे। बिहार
सरकार होश में हो, बिहार सरकार होश में हो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जो कोंडाली है, वो कोंडाली जो ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, ये दारू का जो दुकान है नागपुर का कोई गुप्ता है उनको दिया है, लेकिन स्थानिक बेरोजगार है उनको दिया नहीं है। इसके बारे में मैंने निवेदन भेजा है, तो सरकार ने वो रद्द करके वहाँ किसी गरीब को देना चाहिए। कलावंतों के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से अन्याय चल रहा है, तो सरकार ने ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट के जो अन्यायकारी है, जो जुल्मकारी जो लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर उन्हें निलंबित किया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए। देशवासियों के ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। हमारे बहन बेटी के ऊपर बलात्कार हो रहे, उसकी इज्जत लूटी जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं मीडिया साथियों का स्वागत करता हूँ, जो लोग हमारे आंदोलन की एक खबरदारी ले रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और अपने मीडिया के माध्यम से इस प्रश्न को वाचा फोड़कर सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, उसे जगाकर इस हमारे गरीबों की जो मांगनी है उनको न्याय देना चाहिए, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। और मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन में कांशीराम साहब ने कहा है, बहुजन समाज के लोगों को कहा है कि आप हुक्मरान बनो, गुलाम मत बनो। इस गुलाम समाज को मालिक बनाने के लिए उन्होंने अपनी खुशी का गला घोटकर 38 साल इंच पे संघर्ष किया। आज इंदिरा मैदान में बहुजन समाज पार्टी की वहाँ पे मीटिंग है, शाम को 5 बजे हमारा आंदोलन वहाँ खत्म होने के बाद हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस आंदोलन के माध्यम से वो बहुजन समाज पार्टी का जो इतिहास सभा है, इतिहासी सभा है, वो भी एक भाई हम लोग कामयाब बनाएंगे। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष सचिन जी कुमारे साहब बैठे हैं, हमारे संगीत बाबू राष्ट्रीय संगठन के महिला आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्षा क्रांति मिनल जी यहाँ पे मौजूद है, हमारे जो अच्छा संचालन कर रहे हैं ऐसे प्राध्यापक प्रेम कुमार सोमखोर जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, या हमारे जो सत्ता सैनिक दल के चीफ कमांडो आदरणीय अनिल जी रामटे के, प्रकाश जी, हमारे सोंडके साहब, नागौर शहरी साहब, मीना जी शहरी साहब, महाराष्ट्र के हमारे महासचिव विकास जी नारायण है, और जो हमारे समस्त पाटिल साहब, समस्त यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जो लोग मेरे सामने इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह न्याय के लिए हम लोगों ने संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, मांगने से भीख मिल सकती है, अधिकार नहीं मिलते, अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने संघर्ष करना चाहिए। मैं मीडिया साथियों का अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारी मीटिंग चली रही है, तो संगीत बाबू। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार बनते हैं। जिनका स्वाभिमान मारा होता है वही गुलाम होते हैं, वही लाचार होते हैं, वही बेबस होते हैं, वही मजबूर होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की विच कैन ओपन एनी लॉक। इसलिए सम्माननीय सुरेश बाबू डोंगरे साहब जो बहुजन मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो माननीय कांशीराम साहब का कारवा आगे बढ़ाने का काम और बहुजन समाज के लोगों को न्याय देने का काम पूरे भारत देश में करने का काम कर रहे हैं। और उनके ही नेतृत्व में 1949 का जो एक्ट है महाबोधि महाविहार का बीटी एक्ट, वो रद्द होना चाहिए। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो। ऐसे विविध प्रकार के 35 मांगों को लेकर बहुजन मुक्ति आंदोलन ये राष्ट्रीय संगठन इस प्रकार से नेतृत्व किया जा रहा है साथियों। और यह आंदोलन 5 बजे तक चलते रहेगा। इसके बाद
इंदौरा मैदान में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है, राहुल अन्वेकर को भी सुनने जाना है, बहुजन समाज को जन जागृति के माध्यम से ये उनको खाद्य देना है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कहते हैं, जगावे म्हणूनच खावे आणि समाजासाठी जगावे, ज्याची कृती सुंदर त्याची मूर्ती सुंदर, जगात आपलं काहीच नाही म्हणून जगाच्या लोकांना आपण आपले केले पाहिजे। त्यांनी म्हटलं आहे, जो आपली बुद्धी जागृत ठेवून आपलं हक व आपलं कर्तव्य काय याची जाणीव करून देतो त्याला मी स्वातंत्र्य मानतो, असे विविध प्रकारचे विचार घेऊन बहुजन मुक्ती आंदोलन हे राष्ट्रीय संघटन हे कार्य करत आहे। आता मी विनंती करतो मान्य श्री सुरेशबाबू डोंगरे याच्यावर प्रकाश टाकतील। थेट त्यांच्याशी सचिन कुंभारे साहेब पुढे बोलले आहे आणि आंदोलनामध्ये त्यांनी मोठी भूमिका घेतलेली आहे, ठामपणे मत सांगतात। आज जाणून घ्या त्यांचं काय सांगणार, तर आपण पैसे द्या सांगा। मी सचिन कुंभारे, महाराष्ट्र अध्यक्ष बहुजन मुक्ती आंदोलन राष्ट्रीय संघटना। आपल्या संघटनेमार्फत आज कांशीराम साहेबांची जयंती आहे, त्या जयंती निमित्ताने आम्ही ज्या सामाजिक समस्या आहे, जे महाबोधी विहाराचे कब्जा ब्राह्मणांनी त्या विहारावरती केलेला आहे त्याच्या मुक्तीकरिता, तसेच जनतेच्या ज्या अनेक समस्या आहेत, बेरोजगारी आहे, महंगाई आहे, जिथे जिथे मारकाट चालू आहे, आमच्या आई बहिणीवरती अत्याचार चालू आहे, अशा विविध समस्यांना घेऊन आज आम्ही इथे उग्र आंदोलन करायला आम्ही आंदोलन करतो आहे। आणि जर आमच्या धार्मिक आस्थेचं स्थान महाबोधी महाविहार जर मुक्त झाले नाही, तर आम्ही या ब्राह्मणांच्या विरोधात, या बिहार सरकारच्या विरोधामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये, संपूर्ण देशभरामध्ये आम्ही उग्र आंदोलन करू आणि रस्त्यावरती येऊ, रस्ता जाम करू। या आंदोलनाच्या मार्फत मी या सरकारला सांगू इच्छितो की लवकरात लवकर आमच्या महाबोधी विहारावरती तुम्ही कब्जा सोडावा। जर हिंदू मंदिरावरती आमच्या बौद्धांचा कब्जा नसेल, तर आमच्या बौद्ध मंदिरावरती हिंदूंचा कब्जा का म्हणून राहावा। या आंदोलनाच्या माध्यमातून हा शेवटचा आणि अंतिम टप्प्यामध्ये आम्ही आंदोलनाला मांडतो आहे आणि यानंतर जर लवकरात लवकर आमचा कब्जा सुटला नाही, तर याच्या समोरचे आंदोलन आमचे यापेक्षाही मोठे महाराष्ट्रभरामध्ये, देशभरामध्ये आमचे राहणार आहे। धन्यवाद। जो संविधान के परिसर में आज जो आंदोलन चालू है, उस आंदोलन में क्रांति मिनल मैडम ने यहाँ पे शिरकत की है और ये आंदोलन को, यहाँ पे जो धरना आंदोलन चालू है उस पर महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा हुई है। माननीय मैडम से जुड़े क्या है कहना, मैडम अपना परिचय बताइए। मैं क्रांति मिनल प्रबोधन कारा और बहुजन मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला आघाड़ी। मैं आज जो महाबोधि विहार है उसके न्याय में और सामाजिक जो समस्या है तो उसके न्याय में, उसको न्याय मिलना चाहिए करके मैंने आज ये साहब ने जो धरना आंदोलन रखा है उसमें मैं शामिल हुई हूँ। जय भीम सर्वांना। या देशातील सामाजिक परिवर्तन आणि आर्थिक मुक्ती आंदोलनाचे प्रणेते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वैचारिक वारसपुत्र आदरणीय कांशीराम साहेब आज यांची जयंती आहे। त्या जयंती निमित्तानं मी सर्वांना, संपूर्ण देशवासियांना, येथे उपस्थितांना मंगलकामना देतो। राष्ट्रीय बहुजन मुक्ती आंदोलन या संघटनेच्या माध्यमातून देशामध्ये समस्त बहुजन समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधामध्ये आपल्याला त्याबाबत किंचितही पता लागत नाही आणि अगर कोणी बोंबा मारल्या की संविधानाला धोका आहे, संविधानाला धोका आहे, तर इथला प्रस्थापित वर्ग, सत्ताधारी वर्ग म्हणतो की संविधान कोणी बदलू शकत नाही, संविधानाचं रक्षण करणारे आम्ही आहोत। परंतु त्या संविधानाला एवढं कमजोर करण्यात येत आहे की येणाऱ्या काळामध्ये त्याचे निकाल आपल्याला निश्चित दिसतील। म्हणून आंदोलन कोणतेही असो, आंदोलन करण्याचा भारतीय संविधानामध्ये बाबासाहेबांनी आपल्याला अधिकार दिला आहे, परंतु त्या
हे आंदोलन हे दिशाहीन असायला नको. त्याचे रोडमॅप पाहिजे, त्याचे प्लॅनिंग पाहिजे. सुरेश बाबू डोंगरे हे आजच्या भुवनेश्वर सारख्या KTM मध्ये लोकांना बेरोजगार होण्याला वाचवलं, लोकांची रोजीरोटी त्यांना परत मिळवून दिली, प्रशासनावर झुकवलं. हे सुरेश बाबू डोंगरेची ताकद आहे. त्याचमुळे त्यांना चाहणारा वर्ग आपल्या नागपूर कळमेश्वरमध्येच नाही, मध्ये सुद्धा आणि छत्तीसगडमध्ये सुद्धा सुरेश बाबूंना बोलत असतात. म्हणजे एवढा मोठा चाहता वर्ग त्यांनी त्यांच्या कार्यामुळे तयार केला. त्यांना त्यांच्या स्वतःमुळे नाही तर त्यांच्या कार्यामुळे त्यांना त्यांची ओळख झालेली आहे. तरी या आंदोलनाला माझ्याकडून 100% समर्थन आहेच आहे. परंतु माझी बँक आहे न्यू महाराष्ट्र क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह बँक, या बँकेच्या समस्त सभासदाकडून, खातेदाराकडून, हितचिंतकाकडून या आंदोलनाला मी समर्थन देतो व मी आपले शब्द इथे थांबवतो. जय भीम. मी थांबलो असतो, परंतु 2:30 वाजता माझी तारीख आहे. मला कोर्टामध्ये जायचं असल्यामुळे मी जास्त वेळ देऊ शकत नाही. त्यामुळे आपली रजा घेतो. जय भीम. धन्यवाद.